जो पॉलिसीज है इम्यूनाइजेशन की, टीकाकरण की, टीकाकरण के लिए जो नीतियां बनती हैं, अगर मान लीजिए कि हमारा ट्रस्ट सरकार पे नहीं हो, अभी तो यह है कि हमारा ट्रस्ट सरकार के ऊपर है और सरकार के तरफ से अगर किसी चीज को आगे बढ़ाया जाता है तो हम भरोसा करते हैं कि सरकार हमारे जान माल की रक्षा करना चाहती है और हमारी रक्षा करना चाहती है, इसलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। मान लीजिए कि हमारा सरकार के ऊपर डिस्ट्रस्ट हो जाए, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता साबित हो जाए, और दुनिया भर की सरकारों पर डिस्ट्रस्ट होने वाला है। ये खाली इंग्लैंड, अमेरिका या अन्य देश की बात नहीं है या भारत की बात नहीं है। भारत में तो खैर पहली बार ऐसा हो रहा है कि सारे लोग एक ही पेज पर हैं, लेकिन अगर हमारा डिस्ट्रस्ट हो जाता है सरकार पे, तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी बन सकती है कि भाई थर्ड पार्टी जो इंडिपेंडेंट पार्टी है, एक इंडिपेंडेंट पार्टी जो न्यूट्रल हो, जिसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो इम्यूनाइजेशन से, वैक्सीनेशन के अभियान में जो कुछ भी पैसे का लेन देन होता है, फार्मा कंपनी या मेडिकल कंपनी जो कुछ भी है और सरकारी एजेंसी जो है और जो एंड यूजर है, उसके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उसके बिना पर कोई ऐसा ग्रुप अगर आता है जो कि मान लीजिए कि जुडिशरी की देख रेख में हो, जिनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो और लगे कि भाई हाँ ये ग्रुप जो है उसका देख रेख करेगी और कोई गड़बड़ यहां पर नहीं होगी, तब तो यह संभव है। अन्यथा उस देश में जहां की आबादी आपकी जो है वो इलिटरेसी में बहुत बड़ी संख्या है और बच्चियों को तो पता ही नहीं है, गांव में अगर आपने पकड़ पकड़ करके देना शुरू कर दिया तो उनको तो मालूम ही नहीं है। न जाने हम लोगों ने कितने वैक्सीनेशन ले लिए अपने जन्म के बाद से, तो उसको तो एक पायस मूवमेंट हम लोगों के दिमाग में घुसा दिया गया था कि बहुत ही पायस काम है, आप इसे करिए। अब जो ह्यूमनाइजेशन की बात हो रही है और इस पर जो अब सवाल उठ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इम्यूनाइजेशन की पॉलिसी में परिवर्तन बहुत जरूरी है? करेक्ट, करेक्ट। इसलिए तो हम लोग जब यूएचओ बनाए तो हमने उनमें है ना होम्योपैथ्स, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ सबको मिला के चलने की बात की है। एक्चुअली आपको पता चलना चाहिए कि जितने भी होम्योपैथ्स, आयुर्वेद्स हैं वो हमारे जैसे, हम जैसे अपने बच्चों को ना डीपीटी, एमएमआर वो सब दिए, बीइंग एलोपैथी डॉक्टर्स, वो लोग अपने बच्चों को कुछ भी देते ही नहीं है, कुछ भी नहीं, एक वैक्सीन भी नहीं देते हैं। जो नेशनल प्रोग्राम होता है चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन का, उसको वो बाजू में रख के अपने बच्चे पाल लेते हैं, उनके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होते हैं। तो हमको ना इन सब के लिए इन सब से मिलना चाहिए। आयुर्वेद, होम्योपैथ, उनके बच्चे कैसे वैक्सीन के बगैर इतने बड़े हो गए, उनको कुछ बीमारी नहीं हुई क्या? एंड जो हम एलोपैथी डॉक्टर्स इतने सारे वैक्सीन देके, हम ऑटिज्म है, ये है, साइड इफेक्ट्स जो हम देख रहे हैं, वो सब हम पूरा डिस्कस करके ये है ना पब्लिक के सामने लाएंगे। तो जब अवेयरनेस होएगा तो पब्लिक डिसीजन लेगी कि किन बीमारी से वो चाहती है एंड किन बीमारियों के लिए वो छोड़ भी सकती है। एंड ये नेशनल इम्यूनाइजेशन पॉलिसी में जो है पब्लिक को, डॉक्टर्स को, सबको मिला के हर सेगमेंट ऑफ द मेडिकल फील्ड, जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथ, सबको मिला के हमको डिस्कशन करना है कि कौन सी वैक्सीन अति आवश्यक है एंड कौन सी हम छोड़ सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो आई थिंक लोगों में एक ये आएगा ना कि ब्लाइंडली अपने बच्चा पैदा होते ही एक कार्ड दे दिए एंड उसमें डेट्स लगा दिए कि फलाना दिन ये लगाओ, फलाना दिन ये लगाओ, एंड पेरेंट्स ऐसे ही गए एंड ब्लाइंडली सब कुछ उनका पेरेंट्स ये सोचते हैं कि वो कार्ड हमने बराबर से फिल कर दिया तो हमारा काम हो गया। दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी। दे शुड गेट एजुकेटेड, दे शुड अंडरस्टैंड द साइड इफेक्ट्स and take it forward from there.